वेलकम बैक टू क्रिकेट वाला दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला होगा, उसके लिए हमारी जीएल की टीम क्या होगी। और दोस्तों इस तीसरे मुकाबले की जाने से अगर मैं बात कर दूं तो यहां पर जीएल क्रैक करना इस मुकाबले में एक बार फिर इजी होने वाला है हमारे लिए। अगर आप दोस्तों रेगुलर तौर पर यहाँ पर जीएल में अच्छी रैंक नहीं लेके आ रहे हैं, एसएल में अच्छी रैंक नहीं लेके आ रहे हैं और हेड टू हेड में आप रेगुलर तौर पर अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सीधा और सीधा मतलब है कि आप केवल और केवल डाटा के आधार पर टीम बना रहे हो। दोस्तों क्रिकेट फैंटेसी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों तो डाटा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था डाटा हर मैच के साथ दोस्तों बदल जाता है। मैंने बोला था आपको कि रोहित शर्मा से बेहतर अगर डाटा की बात करूं तो इनसे बेहतर रिकॉर्ड किसी का नहीं है, लेकिन ये कल के मैच में 0 पर आउट हो जाएंगे, वो 0 पर आउट हो गए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं विराट कोहली की तो ये भी केवल और केवल 22-23 रन बना पाए हैं। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हर मैच के साथ साथ क्रिकेट का डाटा चेंज होता रहता है। एक खिलाड़ी कभी किसी मैच में 1 रन बनाता है, किसी मैच में वो 100 रन भी बना देता है। तो क्रिकेट में जीतने के लिए दोस्तों क्रिकेट के आंकड़ों की नहीं, आपको फैंटेसी के प्रेडिक्शन की ज़रूरत है। और पूरे यूट्यूब की अगर मैं बात कर लूँ तो केवल और केवल क्रिकेट वाला ही एक ऐसा चैनल है जहां पर फैंटेसी का प्रॉपर प्रेडिक्शन आपको दिया जाता है। और इस मुकाबले के लिहाज से भी अगर मैं बात कर दूं तो फैंटेसी के प्रेडिक्शन की हेल्प से और पिच रिपोर्ट की हेल्प से यहां पर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैच में कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, ट्रम्प खिलाड़ी कौन होंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आपको जीएल जीतना है दोस्तों तो बड़े नामों को हमेशा ड्रॉप करके चलना पड़ेगा और जो खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन बहुत लो है उनको भी अपनी टीम में लेना होगा। तो 4 से 5 ट्रम्प खिलाड़ी आपको 2 करोड़ रुपए जीतने वाली जीएल की टीम में बड़ी आसानी से कल भी देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं यहां पर आपको इस वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि किस भी खिलाड़ी को यहां पर ड्रॉप करके चल सकते हैं। मैं बताऊंगा रोहित शर्मा को लेकर चलेंगे या नहीं, विराट कोहली को क्या ड्रॉप कर सकते हैं, उसी के साथ साथ जायसवाल के बारे में भी डिस्कस करूंगा और सारी बातें बताऊंगा आपको। और इस मुकाबले में मैं अभी आपको बता दूंगा कि यहां पर ऑलराउंडर एक बार फिर बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका में आने वाले हैं, लेकिन इन 4-5 ऑलराउंडर में से एटलीस्ट हमें 2 को यहां पर ड्रॉप करके चलना होगा। तो इस मुकाबले के लिहाज से अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे दोस्तों पिच रिपोर्ट। लेकिन अगर आप इस वीडियो में यहां पर हो दोस्तों और अभी तक आपने क्रिकेट वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमें इस तरह के प्रेडिक्शन के लिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और वीडियो को कर देंगे आप दोस्तों लाइक। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही है यहां पर किस तरीके से जीएल और एसएल में रेगुलर तौर पर विनिंग की जाती है। तो एक बार फिर बहुत वार्मली वेलकम करते हैं शुरू दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं मुकाबले की पिच रिपोर्ट। दोस्तों क्रिकेट में आंकड़े चेंज होते हैं, लेकिन वो पिच के लिहाज से चेंज होते हैं, वो कंडीशन के लिहाज से चेंज हो जाते हैं। एक प्लेयर अगर कोई चिन्नास्वामी में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो वही खिलाड़ी अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 0 पर भी आसानी से आउट हो सकता है। वो टेक्निक का डिफरेंस होता है, वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस वेन्यू के साथ साथ चेंज हो जाती है। तो यहां पर पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, जैसे पिछले मुकाबले में बताया था कि अफगानिस्तान 180 तक बना सकता है अगर बैटिंग फर्स्ट करे, और इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करता तो वहां पर 220 रन आपको देखने के लिए मिलते। इस मुकाबले में सारी चीजें आपको बता दूंगा क्लैरिटी के साथ। तो चेन्नई की अगर पिच रिपोर्ट की बात करूं दोस्तों तो ये बनी है 3 परतों से, पिच 3 परतों से बनी हुई है, जिसमें पहली जो परत है दोस्तों वो लाल मिट्टी और रेत की है, दूसरी परत काली कपास मिट्टी से है जो आपने वर्ल्ड कप में देखी होगी, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लैक कॉटन सॉयल। इस तरह की पिच पर हमेशा आपको बाउंस देखने के लिए मिलेगा और बैटिंग के लिए फ्रेंडली सरफेस होती है। और तीसरी परत दोस्तों चिकनी मट्टी से बनी हुई है, यानी कि ये पिच को चिपकाए रखेगी, पिच को जल्दी से वियर और टियर नहीं होने देगी, यानी टूटने नहीं देगी, इसलिए स्पिनर्स बहुत ज्यादा यहां पर रोल प्ले नहीं करेंगे। और इस पिच की अगर बात कर लूं तो इस पिच पर तेज गेंदबाजों को भी अच्छे विकेट मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर मैं एक और रिपोर्ट आपको पढ़ के बता दूं, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट अगर खेला जाता है तो पिच पर ही खेला जाता है और पिच ही तय करती है कि किस तरह के आंकड़े आज देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें लिखा है पिच बल्लेबाजों के अनुकूल है, यहां पर खूब सारे रन बनते हैं, पिच पर बाउंस अच्छा देखने को मिलता है जिससे गेंद बल्ले पर अच्छी तरीके से आती है, यानी पिच पर बाउंस है। पेसर्स भी इंपॉर्टेंट है और बैट्समैन भी इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पिच में लिखा है यहां पर पिच रिपोर्ट में कि मैदान छोटा होने की वजह से चौके और छक्के भी जमकर लगते हैं। और जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ता है
वैसे वैसे जहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है और पूरी संभावना होती है यहाँ पर हाई स्कोरिंग वेन्यू हो जाएगा। तो इंडिया के लिए आज से बात करूँ, इंडिया अगर बैटिंग यहाँ पर फर्स्ट करती है तो 220 रन का टारगेट बड़ी आसानी से बना लेगी। और अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर इस वेन्यू पर किस तरह के स्टैट्स बने हैं, क्या हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 मुकाबले खेले गए हैं, 2 बार यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 5 बार पीछा करने वाली। तो यानी कि सीधा सीधा पता चलता है कि जो यहाँ पर बैटिंग सेकंड करती है यानी टारगेट को चेज करती है, उस टीम के फेवर में आप टीम बना सकते हैं क्योंकि उसको फायदा होता है दोस्तों। और इस बात से एक बात और पता चलती है, जहाँ पर चेज आसानी से हो जाता है दोस्तों स्कोर, वो पूरी तरीके से बैटिंग सरफेस होता है। दोस्तों एवरेज स्कोर अगर बात कर लूँ बैटिंग फर्स्ट में तो 155 है, हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ 202 है जो इंडिया ने बनाए थे 6 विकेट पर। और लोवेस्ट स्कोर की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर 122 रन है 9 विकेट के नुकसान पर जो श्रीलंका ने बनाए थे। तो यहाँ पर अगर अफगानिस्तान की टीम पीछा करती है, बैटिंग फर्स्ट भी करती है, तो उसके पूरे चांसेस हो सकते हैं कि इंडिया की गेंदबाजी उनको 140 के अंदर भी समेट दे। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पर 150 से नीचे बने हैं 4 बार और 150 से 170 के बीच में बने हैं दोस्तों 1 बार। और बात करूं अगर मैं 190 प्लस की तो 2 बार बने, यानी 7 मुकाबलों में यहाँ पर 2 बार जो है 200 से ऊपर का स्कोर हुआ है। बाकी घरेलू आंकड़ों में अगर मैं बता दूं जो यहाँ पर आईपीएल वगैरह खेला गया है दोस्तों, तो वहां पर जो है 40 बार स्कोर जो है 190 प्लस का बना है, यानी कि पूरी तरीके से बैटिंग सरफेस है दोस्तों। बाकी पिछले 5 मुकाबले में किस तरीके से विकेट गिरे हैं ये बता दूं तो 5 मुकाबलों में यहाँ पर 56 विकेट गिरे हैं दोस्तों। 23 गेंदबाजों ने लिए 38 और स्पिनर्स ने लिया है 1। और इस मैच की और जीएल की टीम के लिए आज से अगर मैं बता दूं तो यहां पर आपको 1 से 2 स्पिनर हर हाल में लेकर चलना पड़ेगा अगर आपको यहां पर जीएल क्रैक करनी है। एवरेज स्कोर दोस्तों 185 बता रहे ऑफिशियल जो ऐप है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर दूं कि इस वेन्यू पर कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस तगड़ा रहा है, तो तिलक वर्मा जो शायद नहीं खेलेंगे, विराट कोहली यहां पर खेलेंगे। 5 मुकाबलों में 42 के एवरेज से 154 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, तो कल के मैच के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के बढ़िया दावेदार हो सकते हैं। सुमन गिल एक बार फिर शायद यहां पर नहीं खेले। उसके बाद मैं बात कर लूं मुकेश कुमार की, तो एक मैच में 3 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने एक मैच में 2 विकेट लिए हैं और नूर अहमद यहां पर खेलेंगे कल भी, तो एक मैच में इन्होंने भी 2 विकेट लिया है। तो इस वेन्यू के हिसाब से अगर मैं बात कर लूं तो विराट कोहली के साथ साथ यहां पर इंडिया के ओपनर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसी के साथ साथ मुकेश कुमार, अर्शदीप और नूर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पिच को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है और पिच के हिसाब से हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्लस यहाँ पर पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जीएल के लिहाज से आपको 1-2 स्पिनर हर हाल में लेकर चलना पड़ेगा। बाकी बताऊं मैं यहाँ पर तो 200 के आसपास का स्कोर यहाँ पर इंडिया की टीम आसानी से बना देगी, तो इंडिया के फेवर में आपको यहाँ पर टीम बनाकर चलनी है। बाकी बात करूं मैं अफगानिस्तान के लिहाज से तो उनके बल्लेबाज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। किस तरीके से यहाँ पर टीम बनेगी, कौन से खिलाड़ी किस रोल में होंगे, कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलना है, इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा मैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं इस मुकाबले के लिए हमारे फिक्स खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं, और जो मेरे भाई नहीं है उनको बता दूं जिनका सिलेक्शन 40% से लेकर 99% के बीच में होता है, वो दोस्तों हमारे फिक्स खिलाड़ी होते हैं। तो 7 से 8 फिक्स खिलाड़ी बताऊंगा दोस्तों, जो भी आप यहां पर एसएल की या जीएल की टीम बनाएंगे उसमें आप उनको लेकर चलेंगे। बाकी मैं यहां आपके लिए 2 टीम बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे टीम बनेगी आज के मैच की। तो फिक्स खिलाड़ियों की अगर बात करूं दोस्तों तो विकेट कीपर में गुरबाज हमारे फिक्स खिलाड़ी है, 90% का सिलेक्शन है। बाकी इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं, किस कंडीशन में मैं बताऊंगा। इसी के साथ साथ बात कर लूं विराट कोहली हमारे फिक्स खिलाड़ी है यहां पर, और इसी के साथ साथ में जायसवाल भी हमारे फिक्स खिलाड़ी है आज के मुकाबले के लिए, और अफगानिस्तान की तरफ से जादरान हमारे फिक्स खिलाड़ी हैं दोस्तों। बाकी ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों यहां पर तो अक्सर हमारे फिक्स खिलाड़ी है, ओमार जी हमारे फिक्स खिलाड़ी है, और इसी के साथ साथ शिवम दुबे फिक्स खिलाड़ी हैं। ज्यादातर टीमों में दोस्तों इनको आज ड्रॉप करके चलना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों। उसी के साथ साथ गेंदबाजों की बात करूं तो अर्शदीप हमारे यहाँ पर फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों में 8 फिक्स खिलाड़ी हो गए हैं दोस्तों, और ये फिक्स खिलाड़ी वो हैं जिनका सिलेक्शन बहुत हाई है,
जो ज़्यादातर लोगों की टीम में फिक्स होंगे दोस्तों, ज़्यादातर लोग इनको लेके चलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ तो कभी भी ये अकेले जो है आपको जीएल नहीं जिता सकते। इनके साथ में आपको स्पेशल प्लेयर या ट्रम्प प्लेयर लेके चलने होते हैं जो जीएल में आपको गारंटेड भीड़ से अलग करते हैं और आपको जो 2 करोड़ रुपए की राशि है उसके काफ़ी पास पहुंचा देते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर टीम बनेगी उससे पहले अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर मैं करूँगा प्लेइंग 11 के एनालिसिस, देखूंगा खिलाड़ियों की फॉर्म किस तरह की है और कौन सा खिलाड़ी कल के मैच में इस पिच पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि किस बिग प्लेयर को आप यहां पर ड्रॉप करके चल सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के कौन से दावेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर अगर आज के मुकाबले के लिए बात कर लूं तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं बात करूंगा दोस्तों। तो गुरबाज दोस्तों 90% लोगों ने सेलेक्ट किया है, यानी कि फिक्स खिलाड़ी है, ज्यादातर लोगों की टीम में है। फॉर्म की अगर बात करूं दोस्तों तो फॉर्म इनकी नई चली है, 14 रन बनाए एक मैच में, 23 रन बनाए। ज्यादातर जो है आप इनको एसएल की टीम से ड्रॉप कर चलेंगे और जीएल की टीम में इनको लेके चलेंगे और किस सिचुएशन में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है मैं बताऊंगा यहां पर। इसी के साथ साथ मैं बात कर लूं जितेश शर्मा की दोस्तों, तो इनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों 5वें नंबर पर है। बाकी ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सिचुएशन में हम इनको टीम में लेकर चले। इंडिया अगर यहाँ पर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो आप इनको टीम में लेके चलेंगे, एसएल की टीम में लेके चलेंगे, हेड टू हेड की टीम में लेके चलेंगे, जीएल की टीम में मैं बताऊंगा किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर बात कर लूं बल्लेबाजों की दोस्तों, तो रोहित शर्मा दोस्तों 2 अंडे बना चुके हैं रेगुलर, और इससे पहले भी जब रोहित शर्मा ने 2 बैक टू बैक अंडे बनाए थे तो मैंने बताया था एक खिलाड़ी किस क्लास का है। तो आप क्या कर सकते हैं इस मैच में दोस्तों, एसएल के लिहाज से ड्रॉप कर सकते हैं, जीएल के लिहाज से टीम में लेके चलेंगे। बैटिंग फर्स्ट वाली सिचुएशन में इनको एक आधी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। बड़ी पारी ड्यू है, इस मैच में ही आ जाएगी, मेरी तो यही प्रेडिक्शन है। अगर इस मुकाबले में मैं कोहली की बात कर दूं तो लास्ट मुकाबले में बेहतर खेल रहे थे, 29 रन की पारी इन्होंने खेली थी। मैंने आपको बताया था कि अभी वापसी की है तो इस मैच में बहुत लंबी पारी ये नहीं खेलेंगे। और इस मैच की अगर लिहाज से बात कर दूं दोस्तों, एसएल की टीम में ट्राई करेंगे, हेड टू हेड की टीम में इनको ट्राई करेंगे, जीएल की एक आधी टीम में ही ट्राई करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं बताऊंगा। और बैटिंग सेकंड में अगर इंडिया यहाँ पर चिन्ना स्वामी में चेज कर रही है तो उस सिचुएशन में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। बात करूं अगर मैं इसके बाद यहाँ पर रिंकू सिंह की, तो बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बैटिंग सेकंड में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। जायसवाल की अगर बात करूं तो कल ये मेरी 5 टीमों में थे दोस्तों, इनकी वजह से हमें बहुत सारी बेहतरीन अर्निंग यहां पर हुई है। लास्ट मुकाबले की बात करूं 68 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। बाकी अगर मैं इस मुकाबले के लिहाज से बात कर दूं तो बैटिंग फर्स्ट में ही यहां पर 100 रन का स्कोर भी लगा सकते हैं। ताबड़तोड़ खिलाड़ी है दोस्तों, एसएल में ट्राई कर लेंगे, जीएल में ट्राई कर लेंगे इनको। के बाद मैं बात करूं इब्राहिम जादरान की, तो लास्ट मुकाबले में इन्होंने 25 रन बनाए थे, ओपनिंग करते हुए दिखते हैं। जीएल के लिहाज से इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट में ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एसएल की टीम में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पिच है, ये लंबी पारी यहाँ पर खेल सकते हैं। तिलक वर्मा यहाँ पर खेलेंगे नहीं। नजीबुल्ला जादरान की अगर मैं बात करूँ तो बैट सेकंड में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एसएल की टीम में लेकर चलिएगा दोस्तों। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की कि कौन से खिलाड़ी यहां पर जो है आप यहां पर लेकर चल सकते हैं और कौन से खिलाड़ियों को आप यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। बात करूं मैं मोहम्मद नबी की, तो चेजिंग में ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी ऑफ स्पिनिंग गेंदबाजी करते हैं, इस पिच पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि स्लो गेंदबाजी ये करते हैं। बाउंड्री भले ही छोटी हो लेकिन लालच में बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं। 2 विकेट इस मुकाबले में ले सकते हैं क्योंकि यहां पर अभी तक सीरीज में इनको विकेट नहीं मिल पाए हैं। अक्षर पटेल की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले इन्हीं के सिलेक्शन की बात कर ले तो पहले मैच में 40% सिलेक्शन था, आज बात करूं तो 90% सिलेक्शन है। तो इस तरीके से 1-2 परफॉर्मेंसेस पे लोगों की सोच बदल जाती है। यहां पर 2 मुकाबलों में बैक टू बैक 2-2 विकेट लिए हैं दोस्तों। एसएल की टीम में ट्राई कर लेंगे, हेड टू हेड की टीम में इस मुकाबले में ट्राई कर लेंगे और जीएल में अगर रिस्क लेना है दोस्तों तो ज़्यादातर टीमों में इनको ड्रॉप कर चलेंगे दोस्तों। आपको जीतना है तो आपको यूनिक टीम बनानी होगी। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों ओमार जी की, तो इस खिलाड़ी पर वर्ल्ड कप में लोगों ने बहुत दांव लगाया और यहां पर मैंने बताया था जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पिच की मैं बात कर दूं बेंगलुरु की, तो यहां पर बैटिंग फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, छोटी बाउंड्री है, जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एसएल के लिहाज से ड्रॉप करके चल देंगे दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं गुलबदीन नैब की, तो दोस्तों देखिएगा 30 नंबर पर आया है खिलाड़ी और कल के मैच में इन्होंने कितने रन बनाए गुलबदीन नैब ने अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बनाए दोस्तों 57 रन।
इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये नहीं था कल के मैच में, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर रन बना दिए। ये ट्रम्प खिलाड़ी थे दोस्तों। और इस मैच की अगर मैं बात कर लूँ, ड्रॉप करके चल देंगे। करीम जन्नत की अगर मैं बात करूं तो जेल की एक आधी टीमों में ले सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने इस पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया है दोस्तों। एसएल में ड्रॉप करेंगे, हेड टू हेड में ड्रॉप करेंगे। और बात करूं जेल की तो एक आधी टीमों में ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर लूं इस मैच के सबसे बड़े सुपरस्टार की, क्योंकि दोस्तों यहां पर 245 फैंटेसी पॉइंट दे गए हैं और बैक टू बैक 2 मैचों में जो है प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। बॉलिंग से भी विकेट लेके दिए हैं इन्होंने, एक एक विकेट, और बल्लेबाजी से भी 50 प्लस के स्कोर बैक टू बैक मैचों में किए हैं इन्होंने। तो इस मुकाबले के लिहाज से अगर मैं बात कर दूं तो ज़्यादातर लोगों की टीम में ये खिलाड़ी है। 90% लोगों ने इनको लिया है। अगर यहाँ पर टीम इंडिया पीछा करती है स्कोर का तो इस मुकाबले में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क पक्का ले सकते हैं, क्योंकि इनको ड्रॉप किए बिना दोस्तों आप यहां पर जीएल नहीं जीत सकते हैं। तो जो खिलाड़ी यहां पर 3 से 4 टीम बना रहे हैं मेरे भाई, एक आधी टीम में पक्का ड्रॉप करके चले। गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूं यहां पर तो दोस्तों इस मुकाबले में आपको अर्शदीप सिंह की तरफ से यहां पर 2 से 3 विकेट पक्का देखने के लिए मिलने वाले। ये वेन्यू इनको बहुत सूट करता है। बाकी इनकी परफॉर्मेंस तकड़ी निकल के आ रही है। एक आधी टीम में इनको वीसी लेकर चलेंगे। फिक्स खिलाड़ी है दोस्तों, ज्यादातर टीमों में ट्राई करेंगे। नवीन उलक की अगर मैं बात कर दूं यहां पर तो ये गेंदबाज दोस्तों लास्ट मुकाबले में 1 विकेट लिया है। इनको इस मुकाबले में तकड़ी मार पड़ने वाली है। उसी के साथ साथ मैं बात कर दूं मुजीब की दोस्तों, तो मुजीब इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लोअर डाउन द ऑर्डर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। यहां पर गेंदबाजी के लिहाज से मैं बात करूं तो पावर प्ले में आपको 1 विकेट लेके दे सकते हैं। तो अगर आप इनको लेके चल रहे हैं दोस्तों यहां पर, तो पावर प्ले के लिए इंडिया की तरफ से एक आधे ओपनर को आपको ड्रॉप कर ही चलना होगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर दूं यहां पर रवि बिश्नोई की, तो इनका सिलेक्शन दोस्तों बहुत घट के आ गया था, 17-18% पिछले मैच में। मैंने आपको बोला था कि क्लासिक खिलाड़ी है एकदम, और फॉर्म इनकी जो है टेम्परेरी गई हुई है। रेगुलर विकेट ले रहा है 2-2 विकेट, तो यहां पर ये 2 विकेट ले सकता है। कैश यहां पर खेलेंगे नहीं। नूर अहमद की अगर बात करूं दोस्तों तो चाइना मैन गेंदबाज है। इस तरह की पिचों पर यहां पर अगर इंडिया पीछा करती है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1-2 टीम में ट्राई कर ले, 1-2 विकेट ये ले सकता है। मुकेश कुमार की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो यहां पर ये खिलाड़ी लेके चलेंगे। एक आधी टीम में इनको वीसी वगैरह बनाकर चलेंगे। इस पिच पर इनकी परफॉर्मेंस तकड़ी निकल के आई है। फरूकी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जेल के लिहाज से दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों हमने पूरी प्लेयर की परफॉर्मेंस देख ली। कौन से फिक्स खिलाड़ी है वो भी देख लिए, कौन से ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं वो भी देख लिए, कौन से वाइस कैप्टन होंगे और कैप्टन होंगे, ये भी सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। इसी के साथ साथ मैं अब आपके लिए बनाऊंगा यहाँ पर टीम। तो मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यूनिक टीम बनाई जाए, क्योंकि अगर आपको जीएल जीतना है दोस्तों तो हाई रिस्क लेकर खेलना होगा दोस्तों। क्योंकि 1 करोड़ रुपए की बात करूं अगर मैं, या 2 करोड़ रुपए की बात करूं दोस्तों, तो उसके और आपके बीच में दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ लोग खड़े होते हैं। अगर उस कंपटीशन को आपको बीट करना है तो आपको हर हाल में यूनिक टीम बनानी पड़ेगी। तो यहां पर मैं आपके लिए अभी बनाऊंगा यूनिक टीम। टीम के लिए जो मेरी यूनिक टीम होगी दोस्तों उसमें मैं लेकर चलूंगा यहां पर 8 फिक्स खिलाड़ी, और उसी के साथ साथ यहां पर मैं 3 ट्रम्प खिलाड़ी लेकर चलने वाला हूं दोस्तों। और ट्रम्प खिलाड़ी दोस्तों यहां पर पिच के हिसाब से लेकर चलेंगे और सिचुएशन के हिसाब से लेकर चलेंगे दोस्तों। और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपको बताऊंगा मैं। तो पहले मुकाबले की टीम की अगर मैं बात कर दूं तो यहां पर मैं विकेट कीपर में लेके चलूंगा जितेश शर्मा। और अगर यहां पर इंडिया सेकंड बैटिंग करता है तो उस सिचुएशन में आप यहां पर गुरबाज को ड्रॉप करके चल सकते हैं। और बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा को लेकर चलेंगे, और इसी के साथ साथ मैं बात कर लूं यशस्वी जायसवाल को लेकर चलेंगे, नजीबुल्ला को लेकर चलेंगे यहां पर, और इब्राहिम जादरान को लेकर चलेंगे। और ऑलराउंडर की अगर बात करूं तो इस मैच में नबी को इस टीम में ड्रॉप करेंगे दोस्तों। हम अक्सर को लेकर चलेंगे यहां पर, इसी के साथ साथ ओमार जी को लेकर चलेंगे। करीम जन्नत और गुलबदीन नाइब दोनों को इस टीम में ड्रॉप करके चलेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर मैं लेके चलूंगा शिवम दुबे को। मुकाबले के लिए अगर मैं गेंदबाजों की बात कर लूं दोस्तों यहां पर, तो नवीन को लेकर चलेंगे यहां पर, और अर्शदीप को लेकर चलेंगे। पहली टीम में मुजीब को ड्रॉप कर देंगे और रवि बिश्नोई को भी ड्रॉप कर देंगे, और लेके चलेंगे यहां पर मुकेश कुमार को। तो कुछ इस तरीके से यहां पर दोस्तों मेरी टीम हो जाएगी। और पहली टीम में हम यहां पर कैप्टन बनाएंगे रोहित शर्मा को, 14% लोगों ने कैप्टन बनाया है। और तेज गेंदबाज, खप्पू तेज गेंदबाज अर्शदीप को वाइस कैप्टन बनाएंगे यहां पर। तो कुछ इस तरीके से यहां पर दोस्तों मेरी पहली टीम हो गई है।
और यहाँ पर अगर मैं ट्रम्प खिलाड़ियों की बात करूँ, जितेश यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी है, इसी के साथ साथ नजीबुल्ला भी यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी है, और मैं बात कर लूँ मुकेश और नवीन, तो ये भी यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 7-4 का कॉम्बिनेशन लिया है मैंने। मेरी एडवाइस रहेगी इस मुकाबले में 7-4 या 6-5 के कॉम्बिनेशन से जाएं और इंडिया के फेवर में यहाँ पर टीम बनाएं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, फर्स्ट टीम हमने यहाँ पर बना ली है, और सेकंड और थर्ड टीम की बात करूँ दोस्तों मैं, तो सेकंड टीम यहाँ पर मैं आपके लिए बनाऊंगा, और थर्ड टीम जो मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलर तौर पर, यही जीएल को टीम हमेशा क्रैक करती है। यहाँ पर बिल्कुल यूनिक टीम बनाएंगे, और किस तरीके से आप टीम बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि खुद मैं आपसे टीम बनाऊंगा और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी खुद आप डिसाइड करेंगे यहाँ पर, और मैं बताऊंगा किसको डिसाइड करना है। इसी से आप यहाँ पर रेगुलर जीतते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए सेकंड टीम बना देता हूँ दोस्तों, और तब तक आप इस क्रिकेट वाला चैनल को दोस्तों हर हाल में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर देंगे। और बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरी वीडियो के पिन कमेंट से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टॉस के बाद कई बार बहुत सारे खिलाड़ी यहां पर चेंज हो जाते हैं, तो वहां पर आपको प्लेयर्स के बारे में पता चल जाता है, ट्रम्प प्लेयर के बारे में पता चल जाता है, और टॉस के बाद आपको वहां पर मैं बात करूं जीएल के लिहाज से, तो आपको बनी बनाई टीमें फ्री में मिल जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर सेकंड टीम बनाते हैं इस मुकाबले के लिए, और मैं बात करूं यहां पर विकेट कीपर में, तो गुरबाज को लेके चलेंगे। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो विराट को लेके चलेंगे इस टीम में, नजीबुल्ला को लेकर चलेंगे, और जायसवाल को भी यहां पर लेकर चलेंगे दोस्तों। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दोस्तों अक्सर को लेकर चलेंगे, इसी के साथ में ओमार जी को लेकर चलेंगे, और लेकर चलेंगे यहां पर गुलबदीन नाइब को, और इसी के साथ साथ मैं दुबे को लेकर चलूंगा। गेंदबाजों की अगर मैं बात कर दूं इस मैच में, तो अर्शदीप को लेकर चलेंगे दोस्तों, और इसी के साथ साथ मुजीब को लेकर चलेंगे, और यहाँ पर मैं मुकेश पर भी एक बार दांव लगाऊंगा। ज़्यादातर टीमों में आप वैसे इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं। और यहाँ पर बता दूं इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा इस टीम में, तो जायसवाल को बनाया कैप्टन। दोस्तों कैप्टन ऐसे खिलाड़ी को बनाना चाहिए फ्लैट बैटिंग सरफेस पे, जिसके पास टॉप के 1, 2, 3 में यहाँ पर बैटिंग करने का मौका हो। वैसे अगर मैं बात करूं इस टीम की, तो बैटिंग फर्स्ट में आप यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज को कैप्टन लेकर चल सकते हैं, और चेजिंग में आप यहां पर विराट कोहली को भी कैप्टन बना सकते हैं। और एक आधी टीम में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अक्षर पटेल को वीसी बनाया जा सकता है दोस्तों। और इसी टीम में अगर मैं वॉइस कैप्टन की बात करूं, तो यहां पर ओमर जी को मैंने बनाया वॉइस कैप्टन। तो कुछ इस तरीके से यहां पर दोस्तों ये मेरी सेकंड टीम हो जाएगी। और बात करूं अगर मैं यहाँ पर थर्ड टीम किस तरीके से बननी है दोस्तों, तो थर्ड टीम के लिए दोस्तों आपको खुद से यहाँ पर यूनिक टीम बनानी होगी, क्योंकि जीएल में दोस्तों कॉपी करके एक साथ 1000 लोग अगर एक टीम को लगाएंगे, तो वो टीम कभी भी यहाँ पर रैंक 1 पर नहीं आती, ना ही आ पाएगी। तो आपको यहाँ पर थर्ड टीम खुद से बनानी है। बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो आप लेकर चलेंगे 7 फिक्स खिलाड़ी, 4 से 5 यहाँ पर आपको ट्रम्प खिलाड़ी लेकर चलने हैं दोस्तों। और बात करूं अगर मैं कैप्टन की, तो फिक्स खिलाड़ी से होंगे कैप्टन, और ट्रम्प प्लेयर से होंगे दोस्तों वाइस कैप्टन। और अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं, अगर आप इंडिया के बल्लेबाज को यहाँ पर कैप्टन बना रहे हैं, तो अफगानिस्तान के बॉलर्स को आप यहां पर बात करूं वॉइस कैप्टन नहीं बना सकते। आप इंडिया के बल्लेबाज के साथ अफगानिस्तान का बल्लेबाज लेकर यहां पर चल सकते हैं। और बात करूं अगर इंडिया की तरफ से गेंदबाज को किसी को आपको कैप्टन बनाना है, तो फिर आप अफगानिस्तान की तरफ से किसी गेंदबाज या ऑलराउंडर को ही कैप्टन बनाए दोस्तों। तो इस तरीके से आपको थर्ड और बिल्कुल यूनिक टीम बनेगी, और सारे के सारे भाई मेरे ईमानदारी से इस टीम को बनाएंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके बिल्कुल यूनिक होंगे। और बात करूं मैं इस टीम में आप किसको कैप्टन बना सकते हैं, तो आप वहां पर विराट कोहली को कैप्टन बना सकते हैं, गुरबाज को कैप्टन बना सकते हैं। एक आधी टीम में अगर मैं बताऊं फॉर चेंज अर्शदीप को आप कैप्टन बनाकर चल सकते हैं, और वॉइस कैप्टन के लिए आपके दुबे हो जाएंगे, इसी के साथ साथ में यहां पर ओमार जी हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी थर्ड और यूनिक टीम निकल के आ जाएगी दोस्तों। बाकी अगर आप यहां पर क्रिकेट वाला पर बने हो अभी दोस्तों, तो इस वीडियो को एक बार लाइक और कर देंगे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा।